राजा तथा उसके 7 बेटियों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक कथाएं में स्वागत है। आज हम आपको एक राजा तथा उसके 7 बेटियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा कि बताओ, तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। राजा की 7वीं, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी कि ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपने बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खाना। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उसे जो पैसे मिलते, उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था। उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों न इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी से स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी। जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तभी उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर राज्य से निकाल दिया है। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है।
उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाती हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था, अब मुझ पर विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ भी होता है सब कुछ उसी के ही इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से ही निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो भाग्य में उस विधाता ने लिख रखा है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।